वाल्मीकि नगर बहुत जल्दी ही रामायण सर्किट से जुड़ने वाला है। रोज हजारों यात्री वाल्मीकि नगर में आएंगे, ऐसी बात होगा। मित्रों, आज मैं नीतीश बाबू को और लालू जी को पूछने आया हूं। लालू जी, हमारे पहले आप केंद्र सरकार में थे, यूपीए की सरकार में मंत्री थे, और नीतीश बाबू अब आप लालू जी की गोदी में बैठे। मैं दोनों को पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब कितना रुपया दिया था? मित्रों, 2009 से 14 के बीच में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने वही 5 साल 14 से 19 के 50,000 करोड़ की जगह 1,09,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया है। नीतीश बाबू, मैं तो मोदी जी का हिसाब लेकर आया हूं। आप में साहस हो तो कांग्रेस और आरजेडी का हिसाब बिहार की जनता के सामने रखिए। मित्रों, 9 से 14 में 1,36,000 करोड़ बिहार को कर निर्धारण के माध्यम से दिया, और मोदी सरकार ने 14 से 19 में 1,36,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,36 से बढ़ाकर 2,83,452 करोड़ रुपया बिहार को देने के कहा है। मगर ये पैसा अब लालू जी की पार्टी की भेंट चढ़ जाएगा, जंगल राज की भेंट चढ़ जाएगा, बिहार के काम नहीं आएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 8,71,00,000 लाभुकों को अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का मोदी जी ने फैसला किया है, और 60,000 ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको 60,000 रुपया देकर प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीन के पैसे भी भाजपा सरकार ने दिए हैं। इसके साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों को के लिए भी योजना लाए, श्रमयोगी पेंशन योजना लाए, स्वामित्व योजना लाए, और मैं आज पूरा हिसाब देने आया हूं। पश्चिम चंपारण वालों, किसान सम्मान निधि बिहार के 85 लाख किसानों को 6,000 रुपया मोदी जी सीधा बैंक अकाउंट में भेजने का काम कर रहे हैं। 2,38,00,000 जनधन खाते खोले गए, 1,10,00,000 उज्ज्वला योजना के गैस के सिलेंडर गरीब माताओं के घर में पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 3 लाख लोग इसका फायदा ले चुके हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 37 लाख आवास गरीबों को मिल चुका है, और शहरी गरीबों को 4 लाख आवास देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल तक ये कांग्रेस और लालू प्रसाद घर में शौचालय नहीं दे पाए थे। मोदी जी ने 1,61,00,000 शौचालय लोगों को देने का काम किया है, और 1.5 करोड़ लोगों को के घर में जल से नल पहुंचा है। इससे बड़ी बात है भाई, मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर उसको जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। ये कांग्रेस की शासन सरकार थी, लालू की सरकार थी,
आए दिन आतंकवादी हमला करते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता था। मोदी जी ने पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, पश्चिमी चंपारण वालों, कश्मीर भारत का है या नहीं है? मुझे सुना ही नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भाजपा के साथ जोड़ने का काम किया। और ये लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार जी की पार्टी भी राज्यसभा में धारा 370 हटाने का विरोध करती थी। थे तो हमारे साथ, मगर धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। कहते थे कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, ये मोदी सरकार है। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है मित्रों, कंकर चलाने की हिम्मत। और मोदी जी ने भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इस जंगल राज लाने वाले लालू के नेतृत्व में नीतीश जी बिहार का कल्याण नहीं कर सकते। मैं आज आपको कहने आया हूं, अब समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की यहां सरकार बनानी है और इसकी शुरुआत 2024 के करनी है। पश्चिम चंपारण वालों बताओ, 24 में सभी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे क्या? अरे ऐसा आवाज नहीं चलता, मोदी जी तक आवाज जाना चाहिए। बोलिए, 24 में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलिए, जिताएंगे। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो जंगल राज लाए हैं उनको सत्ता के बाहर करेंगे, पक्का करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, और जंगल राज वालों को निकालने के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।